हेलो एवरीवन। सो अगर आप आईसीजी का एग्ज़ाम, जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप AIITC का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो जो फिजिक्स में आपको फार्मूलाज़ बता रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हम इस वीडियो में सारे फार्मूलाज़ को कवर करेंगे। कैसे मतलब इसमें यूनिट पूछ सकता है, कैसे क्या पूछ सकता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इसमें। सो देखिए, सबसे पहले है आपके पास बोयेंसी फोर्स। किसी भी बोयेंसी फोर्स का मीन है किसी भी, जैसे ये वाटर का टैंक बना हुआ है, इसमें किसी भी के कोई भी आर्टिकल जिसको हम इसमें फेंकते हैं तो इस पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बोयेंसी फोर्स। ये इसको बोलते हैं बोयेंसी फोर्स होता है F = H ρg। ठीक है, तो ये बोयेंसी फोर्स होता है जिसमें रो है जो वाटर की डेंसिटी को डिनोट करेगा। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, देखो ये कोई पाइप है, इसमें इसका जो एरिया है वो A1 है और इस सरफेस का जो एरिया है A2 है। अगर इसमें वेलोसिटी V1 है और इसमें वेलोसिटी V2 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A1 V1 हमेशा इज इक्वल टू होगा A2 V2। A1 V1 हमेशा इक्वल टू A2 V2 है। ठीक है, उसके बाद में बर्नौली थ्योरम है। ये बर्नौली थ्योरम डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। P + ½ ρv² + ½ ρgh P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बर्नौली थ्योरम हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में है टोरिसेली थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है, देखिए मैं बताता हूँ। इस थ्योरम का मीन है जैसे किसी भी टैंक में यहाँ पे h डिस्टेंस पे अगर हम कुछ लीकेज कर दे, जिससे पानी नीचे निकल रहा है, तो उस पानी की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2√2gh। इसकी जो वेलोसिटी हुई वो √2gh। उसके बाद विस्कस फोर्स को बोलते हैं F = -ηA/dV/dx। ठीक है, जिसको श्यान बल बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से हम एन की डायमेंशन से भी कई बार पूछ लेता हुआ। उसके बाद स्टोक्स लॉ होता है 6π/μ/Rv। ये फोर्स स्टोक फोर्स। ठीक है, फिर है पोजली इक्वेशन है जिसमें वॉल्यूम फ्लो अपॉन टाइम इसको डिनोट करती है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग बोलते हैं जिसको। इसका फॉर्मूला 2/9 gr² ρ - σ/n। ये टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी डिनोट करेगी कि कोई भी आर्टिकल किसी भी लिक्विड में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर डेंसिटी उस लिक्विड की ज़्यादा है तो वो नीचे आता है, अदरवाइज अगर वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है -32/9 C/5 = K-23। ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से केल्विन में हम इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। PV = nRT। इस पर ऐसे कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता। और एक इसको ही थोड़ा वान डर वाल्स ने अपनी इक्वेशन दी थी आइडियल गैस इक्वेशन को कि ऐसा कि प्रेशर को PV = nRT ना लिख के प्रेशर की वैल्यू होती है P + A/v²। ठीक है, और V की वैल्यू होगी यहाँ पे V - B, V - n भी लिखते हैं, 1 मोल के लिए लिख रहा है। तो ये वान डर वाल्स इक्वेशन है जो आइडियल गैस इक्वेशन को ही डिनोट करती है। उसके बाद थर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी पहले उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के लिए। लेंथ के लिए होता है L = L0 1 + α dt जहाँ पे, और A = A0 1 + β dt, और वॉल्यूम के लिए होता है V = V0 1 + गामा dt। अल्फा बीटा गामा की रेशियो की बात करें तो होगा 1:2:3। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है रेशियो अल्फा बीटा और गामा का। ठीक है, और तो अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होगा वो 1:2:3 1:2:3। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है।
उसके बाद में है थर्मल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल, जहाँ पे ये एफ अपॉन ए इज इक्वल टू गामा वाई डेल एल अपॉन एल। उसके बाद में इससे भी क्वेश्चन नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट है, क्यू इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आता है, क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा टी, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे देखो सी पी और सी वी में रिलेशन आता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इनका रेशियो पूछता है, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। और जब दो गैस को मिक्स करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जैसे एन सी वन के एन वन मोल थे, सी टू के एन टू मोल थे, तो इनको लिखेंगे एन वन सी वन प्लस एन टू सी टू अब डिवाइड बाई एन प्लस एन टू। ठीक है, ये गामा के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसी भी गैस के लिए गामा पूछ सकते हैं, तो गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f, डायरेक्ट याद रखिए, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, 1 + 2/f। यहाँ पे f डिनोट करता है कौन सी गैस है, एक परमाणु है या दो द्विपरमाणु के से। तो एक परमाणु के लिए f का मान 3 होगा, द्विपरमाणु के लिए f का मान 5 होगा, और उसके ज़्यादा के लिए f का मान 7 होगा। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में क्वेश्चन आएगा कि RMS का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा या RMS पे वैल्यू पूछेगा 3/ρ या फिर 3RT/m। ठीक है, या फिर कई बार इसमें क्वेश्चन आएगा कि m मोल्स को चेंज कर देगा, मतलब आधा कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, और फिर RMS वैल्यू पूछेगा आपसे। ये और टेम्परेचर में RMS की जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर देगा ये, VRMS डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमने पढ़ा है, मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 होती है, डायमीटर के लिए F की वैल्यू 5 होती है, पॉली के लिए 6 होती है। उसके बाद में इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी U = F/2 nRT, F/2 nRT। फिर इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए क्या होता है, डेल U 0 होगा, और जो डेल U 0 होने के कारण जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा, जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में डेल U की वैल्यू कितनी होगी, 0, और आइसोरिक में डेल W 0 होगा। आइसोरिक में इसमें डेल U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है इसमें। ठीक है, आइसोथर्मल में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो 0 होगा। आइसोरिक में वर्क डन 0 होगा, तो ये D